हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस को। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस कर लिया है इंडक्टिव इफेक्ट, उसके टाइप्स, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसके टाइप्स, एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है रेजोनेंस या इस और रेजोनेंस इफेक्ट या जिसको हम बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आप वो वीडियोज़ जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में। एंड आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन। तो मैं हेडिंग लिख लेती हूँ यहाँ पे सबसे पहले, हाइपर कंजुगेशन। इसी का ही दूसरा नाम होता है जो हम कहते हैं और नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको हम यहाँ पे कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं। कार्बन के साथ हाइड्रोजन, CH3 के हाइड्रोजन है, ये इसे मैं ओपन करके लिख रही हूँ। देन कम्स CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये एग्जाम्पल है मेरा किसका, प्रोपीन का एग्जाम्पल मैं लेके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज़ ये CH3 वाला, ये क्या है, हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा कार्बन बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहेंगे इसे हम अल्फ़ा हाइड्रोजन बोल सकते हैं ना। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि वो अल्काइल ग्रुप जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ये अटैच किससे होना चाहिए, उस डबली बॉन्डेड या मल्टीपल बॉन्ड से जो बना हुआ यहाँ पे कार्बन एटम है इनके साथ में। यानी कि ये हमारे क्या है, एल्कीन का ग्रुप है, यहाँ डबल बॉन्ड आपका अटैच है, तो इसके साथ वाला जो कार्बन होगा इसके पास ये आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच कम से कम एक होना चाहिए। और यहाँ CH3 में हमारे पास ये टोटल कितने हैं, 3 प्रेजेंट है यहाँ पे। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, यहाँ पे एक की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कार्बन और CH का बॉन्ड, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे लेती हूँ, यहाँ पे देखते हैं। अब ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। एंड यहाँ पे हमारा क्या है, ये CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो ये जो हाइड्रोजन है हमारे, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, इसमें क्या हो जाता है, ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले जाते हैं, इस डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में चले जाते हैं। तो जब ये यहाँ डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन करने चले जाते हैं तो इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके वजह से ये ऑलरेडी बने हुए यहाँ का जो डबल बॉन्ड होता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लाइक दिस। अब जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स दे के जा चुका है इस कार्बन को, तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे यहाँ पे। अब हो जाएगा यहाँ पे कितने, सी के साथ कितना हो जाएगा यहाँ पे, सी के पास अब कितना कार्बन बचे, ऑलरेडी 2 कार्बन बचे ना। और यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इधर आ गया, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। यहाँ कार्बन CH है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के बदले अब क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वाला जो H पॉजिटिव होता है ना, ये क्या होता है, आपका इस कार्बन की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है, ये इसके आसपास यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे एक तरफ से हम देख सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आते हैं इस वाली जगह पे, पहले वाले स्ट्रक्चर में, तब ये वाले इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। अब ऐसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैं शो कर सकती हूँ, पहले ये वाला हाइड्रोजन लेकर के, इसी के बाद इसी को मैं शो कर सकती हूँ इस हाइड्रोजन के साथ भी, इसके बाद मैं शो कर सकती हूँ उसको इस हाइड्रोजन के साथ में भी, यहाँ पे अलग अलग हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे शो कर सकती हूँ ना। अब ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है, ये क्या एक दूसरे के आसपास आते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक है। अगर ये कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसको दिया था बेकर एंड नेथन ने दिया था इसे, और ये बेकर एंड नेथन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसको मैं डिफाइन करती हूँ तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इफ एन अल्काइल ग्रुप जो कैरी करता है, कैरिंग एट लीस्ट
एक हाइड्रोजन एटम को एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू, किससे, अनसैचुरेटेड कार्बन एटम से, इज अटैच्ड टू एन unsaturated carbon atom, यहाँ पे क्या होता है, it releases electrons of कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के, कार्बन हाइड्रोजन, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड टूवर्ड्स मल्टीपल बॉन्ड, टूवर्ड्स दी मल्टीपल बॉन्ड। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, जो हम यहाँ स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, ये क्या कहलाए जाएंगे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाए जाते हैं। सिंस यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होता कार्बन हाइड्रोजन के एटम के बीच में इन स्ट्रक्चर्स में, इसी वजह से हम इसको क्या बोल पाते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल पाते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, सिंस देयर इज नो बॉन्ड between carbon and hydrogen atoms in these structures, therefore called as नो बॉन्ड रेजोनेंस, इस वजह से हम इसको कहते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। अगर हम क्या करें यहाँ पे, इट वुड बी अप्रोप्रिएट मेंशन करना दैट ऑल्दो एक फ्री प्रोटॉन जो होता है यहाँ पे दिखाया गया है इन दी अबव कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं इन स्ट्रक्चर्स में, स्टिल यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ बाउंड टू दी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड ये नॉट फ्री, यानी कि ये क्या होता है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से आपका बाउंडेड रहता है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी शो कर सकती हूँ, जो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है और हाइपर कंजुगेशन का, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है CH बॉन्ड में जो इन्वॉल्व हो रहा है आपका सिग्मा बॉन्ड में, ये इन्वॉल्वमेंट क्या हो रही है, इसकी कंजुगेशन में हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड के। तो उसको हम कैसे शो कर सकते हैं, डीलोकलाइजेशन को कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम शो कर सकते हैं जैसे कि ये कार्बन हो गया, ठीक है, ये हो गया कार्बन, दूसरे वाले कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, ये इसका पाई क्लाउड है और p ऑर्बिटल है, ये इसका p ऑर्बिटल है, एंड इन दोनों के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया ना, क्योंकि तो ऑलरेडी मल्टीपल बॉन्ड में है ना, तो इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, दैट इज़ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो ये ऑर्बिटल है, इसका जो हाइड्रोजन एटम है जो हम एक निकाल के देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, ये किसके साथ कनेक्ट हो रखा है, ये इस p ऑर्बिटल के साथ कनेक्ट हो रखा है यहाँ पे। तो ये क्या रहेगा हमारा, सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन रहेगा, यानी कि कंजुगेशन के लिए जो आपको क्राइटेरिया चाहिए वो क्या होता है, सिग्मा पाई बॉन्ड, ये क्राइटेरिया हमें यहाँ पे चाहिए होता है कंजुगेशन करवाने के लिए, क्योंकि डीलोकलाइजेशन जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का CH बॉन्ड का, वो किससे होता है, इट टेक्स प्लेस थ्रू द ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ द डबल बॉन्ड, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है। ये क्या है, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका हाइपर कंजुगेशन का। सिंस ये जो इफेक्ट है हमारा, ये किस पे बेस्ड होता है, अल्फ़ा कार्बन, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना ऊपर में, अल्फ़ा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनके बेसिस पे, तो जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा शो हो पाएगा यहाँ पे, उतने ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे यहाँ पे आपके हाइड्रोजन्स। तो सबसे ज़्यादा जो शो करता है वो दैट विल बी और CH3 सबसे ज़्यादा शो करेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा CH3 CH2 हो गया, देन CH3 होल ट्वाइस CH हो गया, एंड लास्ट में हो जाएगा CH3 होल थ्राइस एंड C हो जाएगा यहाँ पे सिंपली। ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इनका ऑर्डर हो जाएगा, इसी ऑर्डर के बेसिस में ये क्या शो कर पाते हैं, ये शो कर पाते हैं आपका हाइपर कंजुगेशन को यहाँ पे शो कर पाते हैं, और ये इफेक्ट क्या हो जाता है आपका, इसी ऑर्डर में ये क्या करता है आपका इफेक्ट जो है ये डिक्रीज करता है। अब अगर मैं बात करती हूँ एप्लीकेशंस के बारे में हाइपर कंजुगेशन की, तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, सबसे पहला जो पॉइंट है डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट अपने पेज में। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है यहाँ पे एप्लीकेशंस के बारे में, applications of hyperconjugation। तो इसका जो सबसे पहली एप्लीकेशन आती है दैट इज़, कलर चेंज कर लेते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट
टू मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स। इसको हम समझ सकते हैं एग्जांपल लेकर के, जैसे कि हम ले रहे हैं एग्जांपल एसीटोनाइट्राइल का। यहाँ पे कार्बन है, इधर नाइट्रोजन आ जाएगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड के साथ, एंड ये कार्बन क्या है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके पास में भी। अब सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे तो उधर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो उसका जो स्ट्रक्चर बन के आएगा दैट विल बी कार्बन H, डबल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड N, और इसके इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे, तो यहाँ आपका बढ़ जाएगा चार्ज, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन क्या रहेगा, इसकी प्रॉक्सिमिटी में रहेगा। यहाँ पे इधर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है एडजेसेंट टू द ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ये वाला जो हमारा बॉन्ड आ रहा है कार्बन कार्बन का इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है इसके होने की वजह से अक्वायर हो रहा है कुछ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। अब यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड था ना, लेकिन अगर इधर कंडीशन हम देखें तो इधर हमारे पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। रीज़न क्या है इसका, नो बॉन्ड कंजुगेशन। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं इसका रीज़न क्या है, हमारा हाइपर कंजुगेशन ही तो रीज़न पढ़ रहा है ना। नो बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से जो है यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे दी के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन के। और अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड्स की जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होते हैं, वो कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड्स। तो इस रीज़न की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ का जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है एडजेसेंट टू द मल्टीपल, वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें अगर स्टेबिलिटी ऑफ मिथाइलेटेड एल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ मिथाइलेटेड एल्कीन्स, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जो नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप होते हैं हमारे, जब ये लिंक होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में ज़्यादा होते हैं ये लिंक, तो जो हाइपर कंजुगेशन होता है CH बॉन्ड के नंबर का, वो क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। दस जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, उसको हम कैसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के समझ करके। जैसे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ ग्रुप्स हैं यहाँ पे हमारे पास, CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3 एंड CH3। अगर इसका नाम पूछा जाए तो इट विल बी 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटूइन, यहाँ लिख देते हैं 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटूइन। अब यहाँ पे मैं ये एग्जांपल हो गया, इसके अलावा मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3 एंड H, ये क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी 2 मिथाइल ब्यूटूइन। एंड लास्ट में यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ CH3, C डबल बॉन्ड C, H और ये CH3, एंड एक और आ जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड C, H और H। कंपैरिजन देखें यहाँ पे मिथाइलेटेड एल्कीन्स का, यहाँ पे हमारे कितने सारे हैं, 4 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 अटैच हैं, यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो जो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारा शो करेगा यहाँ पे, वो क्या होगा, दिस एंड ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे दिस। ये क्या रहेगा हमारा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑफ मिथाइलेटेड एल्कीन, मिथाइलेटेड एल्कीन। ये क्योंकि सारे क्या अटैच है यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप अटैच है। रीज़न क्या है यहाँ पे, जितने ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोजन होंगे कार्बन के पास, अल्फ़ा कार्बन के पास, उतना ही ज़्यादा क्या शो करेगा, ये आपका हाइपर कंजुगेशन को शो करेगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी यहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे कुछ एप्लीकेशंस जो हमने डिस्कस करी हैं हाइपर कंजुगेशन की, और हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ा है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो. If you like this video informative, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.